कि इस बार जो कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन थे उसमें थोड़ी सी और गिरावट आई है, मतलब वो थोड़ा आसान हुआ है। टेक्निक अब नहीं काम करती है, एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया है। ऐसा नहीं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप आंसर कर देंगे। इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी उसकी कैसी व्याख्या हो सकती है, उसके क्या क्या संभावित उसके आयाम हो सकते हैं, अगर उनको आप समझते हैं, यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर देम। Hi, there is a common question which quite often people have been asking. In the recent time ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है और लगभग हर दूसरा स्टूडेंट जो मुझसे मिलता है वो एक ही सवाल पूछता है कि सर ये ट्रेंड कितना बदल गया है। How much this trend has changed, and then that is a very common question that a lot of people are worrying. I'm sure those who are watching me at this moment, they are also talking about this trend change. देखो, मेरे साथ एक ख़ास चीज़ जुड़ी हुई है जो शायद आपके साथ नहीं है। वो है मेरा इतने लंबे समय तक का इस सिस्टम के साथ जुड़ाव। आपने शायद अभी देखा है तो ये ट्रेंड एक बहुत बड़ा ट्रेंड लग रहा है, बिकॉज आप इसके बहुत निकट हैं और संभवतः आप में से कुछ लोग इस ट्रेंड से प्रभावित भी हुए हैं। लेकिन अगर मैं अपने 3 दशकों को देखूं और उससे भी ज़्यादा समय हो गया उसको देखूं, तो मेरे लिए कुछ ये बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है। मैंने तो वो स्टेज भी देखा है जबकि एसए नहीं हुआ करता था, एसए आ गया, ऑप्शनल 2 हुआ करते थे, ऑप्शनल 1 हो गए, सीसेट क्वालिफाइंग, सीसेट का इंट्रोडक्शन, और ये पता नहीं ऑप्शनल का चेंज, इतने सारे चेंज मैंने बड़े बड़े चेंज देखे हैं कि ये सारे जो चेंज अभी क्वेश्चंस के पूछने के ढंग में या फिर क्वेश्चन के लेवल में जो परिवर्तन है, मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लगता है। एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप आत्मसात करें कि ये परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन होता ही रहेगा और हर साल होगा। एक ख़ास बात यहाँ पर और जोड़ना चाहूँगा, अगर आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो आपके लिए परिवर्तन ज़्यादा प्रभावित करेगा। और अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो वैसी दशा में आपके लिए परिवर्तन तो कोई परिवर्तन नहीं है। इनफैक्ट यू शुड वेलकमिंग ऑल दोज चेंजेस बिकॉज यूपीएससी इज़ वेरी डायनामिक। Always this dynamism has been there, always these changes have been there. ये होते रहे हैं और आगे भी होंगे। तो be prepared for the dynamism, be prepared for the change। और अगर चेंज के लिए आप तैयार हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये चेंज नहीं है। करंट चेंज की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि इसमें पीटी की बात की जाए खास करके, तो उसमें आप देखेंगे सीसेट के जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, स्पेशली द न्यूमेरेसी से बेस्ड क्वेश्चन है, उसके लेवल को थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है। बट चिंता इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सबके लिए ऊपर किया गया है। बट मुझे जैसा पर्सनली फील हुआ है कि इस बार जो कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन थे उसमें थोड़ी सी और गिरावट आई है, मतलब वो थोड़ा आसान हुआ है। दैट इज़ माई पर्सनल फीलिंग एंड आई थिंक you can also see how you have felt about it. You can always have your own opinion on this, but this is what I have felt. इसके अलावा यूपीएससी मुझे लगता है कि पीटी के एग्जामिनेशन में जो चेंज की खास करके हम बात करें तो वहाँ पर वो एनालिटिकल माइंड को अब ज़्यादा परिश्रय दे रही है बनस्बत के वैसे माइंड को जो सिर्फ फैक्ट बेस्ड थे। बिटवीन द लाइन things have become more important, and I think I expect that you have to be a little more careful about that. You should be having more analytical capacity because अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। शायद आपको अजीब लगे सुनने में, लेकिन एक्चुअली यूपीएससी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, डिफ़िकल्ट चॉइसेस दे रही हैं। और अगर आपके विश्लेषणात्मक आपके तत्व आपके मस्तिष्क के विकसित नहीं हैं तो वहाँ पर समस्या आ सकती है। कोशिश करें, जैसे केजी में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वी गिव यू द क्वेश्चन इन द मैनर एट द लेवल विच यूपीएससी इज डूइंग। तो उस लेवल पर, उस पैटर्न पे, उस पद्धति पर प्रश्न जहाँ पे एनालिटिकल आवश्यकता है, वहाँ पे अगर आपने अपनी तैयारी कर रखी है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और जो बड़ी चीज़ चेंज के रूप में मुझे दिखी है इस साल के पीटी के एग्ज़ाम में विशेष रूप से, वो ये है कि अब टेक्निक अब नहीं काम करती हैं। जो लोग होते थे, बहुत सारे टेक्निक्स आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बताते हैं कि ये करने से हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा, ऐसे एलिमिनेट कर लो, वो कर लो। यूपीएससी संभवतः उन वीडियोस को देखती हैं और उन्होंने उस टेक्निक वाली एलिमिनेशन की टेक्निक वाली जो ऑप्शंस थी उसको ख़त्म कर दिया है। कुछ अगर ऐसे कहा जाए, एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया है। तो यू हैव knowledge, you have information, you have analytical capacity,
you can answer. If you do not have these, of course it's going to be difficult. UPSC ने इस बार assertion reasoning वाले questions को काफ़ी बढ़ा दिया है और assertion reasoning question में वो basically ऐसे minds को ढूंढ रही हैं जो कि एनालिटिकल स्किल्स रखते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप आंसर कर देंगे। इंफॉर्मेशन होने के बाद भी उसकी कैसी व्याख्या हो सकती है, उसके क्या क्या संभावित उसके आयाम हो सकते हैं, अगर उनको आप समझते हैं यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर देम। एंड दैट इज़ वेयर आई वुड इमेजिन दैट सिर्फ टेक्निक बेस्ड जो और इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो एग्जामिनेशन था वो मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो गया है। और KSG is like as UPSC is dynamic, KSG is also very dynamic. We have been constantly evolving at our own end and we have ensured that जिस पैटर्न पर UPSC के क्वेश्चंस आते हैं हम उसकी आपको प्रैक्टिस कराएं, और जब आप उस पैटर्न पर प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली यू वुड हैव नो डिफिकल्टी। मेरे विचार से अगर इसको मोटे तौर पर समझा जाए तो जो डायनेमिज्म है UPSC में वो डायनेमिज्म चलती रही है, आगे भी चलती रहेगी। तो assuming that there is some change which is going to affect you and you alone, ऐसी बात नहीं है। आज भी 14,500 से ज़्यादा लोग PT पास किया है उन्होंने। UPSC को इन्हीं लोगों में से चयन करना है और प्लीज़ आप उन लोगों पर ध्यान न दें या खुद को वो वाली एक्सक्यूज़ न दें जिसमें आप कहें कि ट्रेंड चेंज हो गया था इसलिए मैं पास नहीं कर सका। बहुत सारे लोग, कई हज़ार लोग पास करते हैं ट्रेंड के चेंज होने के बावजूद भी। जब वो पास कर सकते हैं आप ज़रूर पास कर सकते हैं। एंड आई थिंक लेट्स नॉट वरी टू मच अबाउट द ट्रेंड। इफ द ट्रेंड इज चेंजिंग फॉर एवरीबॉडी एंड यू डेफिनेटली विल फेस इट एज माई बेस्ट विशेस आर विथ यू। ऑल द बेस्ट।